नेक्स्ट हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 24 है। इसमें हमें बोला है शोन बिलो इज अ ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल। हमें एक पॉलिनोमियल का ग्राफ दिया है ऑफ द फॉर्म ax क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, और उस पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म क्या है, ax क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। और ये किस पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म है, क्यूबिक पॉलिनोमियल की। तो कैसे पता चलेगा ये क्यूबिक पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म है बच्चा, क्योंकि इसमें हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल यानी कि डिग्री, इसमें वेरिएबल क्या है, x है, तो x की हाईएस्ट पावर क्या है 3, तो दिस मीन इट इज अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। हमें क्यूबिक पॉलिनोमियल का ग्राफ गिवन है और हमसे पूछा क्या है फर्स्ट पार्ट में, फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। पहले तो हमें जीरोस फाइंड करने हैं ऑफ दिस पॉलिनोमियल, ग्राफ को यूज करके हमें इसके जीरोस डिटरमाइन करने हैं। और आगे लिखा है फाइंड द पॉलिनोमियल, फिर उस पॉलिनोमियल को फॉर्म भी करना है, जो भी क्यूबिक पॉलिनोमियल है हमें उसको फॉर्म भी करना है। और थर्ड पार्ट, आइडेंटिफाई द वैल्यूज ऑफ ए बी सी एंड डी, और हमें वैल्यूज फाइंड करनी है ए बी सी और डी की। ओके, तो और फोर्थ पार्ट भी है, लेकिन पहले हम फर्स्ट 3 पार्ट सॉल्व करके फिर फोर्थ पार्ट रीड करेंगे और उसे भी सॉल्व करेंगे, लेकिन पहले हम फर्स्ट 3 पार्ट सॉल्व करते हैं। ओके बच्चा, तो अब ग्राफ से जीरोस कैसे निकालेंगे ये मैं भी आपको समझाऊंगा। एनसीईआरटी में हमने पढ़ा है बच्चा कि जितने पॉइंट्स पे किसी भी पॉलिनोमियल का ग्राफ एक्स एक्सिस को कट करता है, जैसे कि ये एक्स एक्सिस है, उसके उतने जीरोस होंगे। ओके, तो अब देखो बच्चा ये ग्राफ एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे कट कर रहा है, एक इस पॉइंट पे देखो जो मैंने भी डार्क किया, देन एट दिस पॉइंट एंड एट दिस पॉइंट, तो इन 3 पॉइंट्स पे कट कर रहा है ग्राफ, जो है इन 3 पॉइंट्स पे कट कर रहा है। तो इसका मतलब इस ग्राफ के 3 जीरोस होंगे, 3 जीरोस होंगे, और वो जीरोस क्या होंगे, जो इन पॉइंट्स पे एक्स कोऑर्डिनेट है ना, वो जीरो की वैल्यू होगी। जैसे कि अब देखो इधर एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, -1,0, यानी कि एक जीरो इसका -1 हो जाएगा, और ये ओरिजिन पे है पॉइंट, तो 0,0 इसके कोऑर्डिनेट, और इसमें एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, 0 ही है, तो इस एक्स की सेकंड वैल्यू 0 होगी। और ये जो थर्ड पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट्स है 2,0, तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या है 2, तो थर्ड जीरो इसका 2 हो जाएगा। ओके, तो हम जीरोस जो होते हैं एक्स कोऑर्डिनेट ले लेते हैं जहां पर पॉइंट एक्स एक्सिस को कट करता है। तो हम लिख देंगे 3 जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल आर। फर्स्ट जीरो होगा x इज इक्वल टू -1, सेकंड जीरो होगा x इज इक्वल टू 0। तीनों पॉइंट्स में से x कोऑर्डिनेट लेना, यानी कि x की वैल्यू लेना, एंड x इज इक्वल टू 2। तो तीनों पॉइंट में से हमने x कोऑर्डिनेट ले लिया। तो फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया, फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। नेक्स्ट हमें पॉलिनोमियल फॉर्म करना है। अब पॉलिनोमियल फॉर्म करने के लिए पहले हम इस पॉलिनोमियल के फैक्टर फॉर्म करें, फिर फैक्टर से हम पॉलिनोमियल बनाएं। और फैक्टर कैसे फॉर्म करेंगे, वो जीरोस को यूज करके फॉर्म करेंगे। जब बच्चा हमें फैक्टर दिए होते हैं, लाइक मान लो एक फैक्टर है x प्लस ए, दूसरा फैक्टर है x प्लस बी, और हमें जीरोस निकालने होते हैं, तो हम क्या करते हैं, x प्लस ए इक्वल टू 0 डालते हैं और x प्लस बी भी इक्वल टू 0 डालते हैं। ठीक है, इस तरह से ही करते हैं ना। फिर x इज इक्वल टू -a और x इज इक्वल टू -b, और जीरोस फाइंड कर लेते हैं। लेकिन अगर हमें जीरो से वापस फैक्टर चाहिए तो हमें क्या करना होगा, जैसे इधर x इज इक्वल टू -a है, a को आप x के साथ ले जाओ, तो x प्लस a इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, यानी कि x प्लस a फैक्टर आ गया। इसी तरह से बच्चा -b को भी x के साथ ले जाओगे, -b x के साथ जाएगा तो प्लस b होगा, तो x प्लस b इज इक्वल टू 0 हो जाएगा और फैक्टर मिल जाएगा, और फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करके हमें पॉलिनोमियल मिल जाएगा। ओके, तो इस तरह से हम पॉलिनोमियल फॉर्म करेंगे। तो देखो बच्चा, अब फैक्टर फॉर्म करते हैं पहले। x इज इक्वल टू, अब -1 जब x के साथ जाएगा तो +1 बन जाएगा, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। और सेकंड फैक्टर क्या होगा, इधर तो x इज इक्वल टू 0 ही है, 0 को हम x के साथ ले जाएं तो x इज इक्वल टू 0 ही रहेगा, इसको हम एज इट इज लिख देंगे x इज इक्वल टू 0। और जो थर्ड फैक्टर क्या बनेगा, ध्यान से समझना, इधर x है, +2 को हम x के साथ शिफ्ट करेंगे तो -2 हो जाएगा, x इज इक्वल टू -2 इज इक्वल टू 0। अब ध्यान दो बच्चा, हमें फैक्टर्स मिल गए, 3 फैक्टर्स, कौन कौन से, x प्लस 1 इंटू एक्स और x माइनस 2। अब हमें पॉलिनोमियल फॉर्म करना। अब पॉलिनोमियल फॉर्म करने के लिए बच्चा हम तीनों फैक्टर को मल्टीप्लाई कर देंगे,
क्योंकि जो पॉलिनोमियल होता है ना इज एक्चुअली अ प्रोडक्ट ऑफ द फैक्टर्स, फैक्टर्स का प्रोडक्ट होता है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ फैक्टर होता है। तो पॉलिनोमियल अगर हम फॉर्म करते हैं तो हमें पहले लिखेंगे x+1 मल्टीप्लाई बाय x मल्टीप्लाई बाय x-2, तो इसको इक्वल टू 0। अब देखो बच्चा, अब इनको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, x को पहले लिखेंगे और x+1 और x-2 को एक साथ लिख देंगे, इससे थोड़ी कैलकुलेशन हमारी इजी हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, पहले x इंटू एक्स स्क्वायर होगा, ये वाला x एज इट इज रहेगा और इधर हो जाएगा x स्क्वायर, और x इंटू -2 और 1 इंटू एक्स 1x और 1 इंटू -2 इज -2। नेक्स्ट हम x को एज इट इज लिखेंगे और जो ब्रैकेट के अंदर पॉलिनोमियल है उसमें लाइक टर्म्स को सॉल्व करेंगे। देखो x स्क्वायर तो एक सिंगल टर्म है तो उसको एज इट इज लिख देंगे। अब -2x प्लस 1x, माइनस प्लस माइनस 2 माइनस 1 इज 1, तो -1x, और -1x को हम x भी लिख सकते हैं, और -2 हमारा एज इट इज कॉपी हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में जो ये x है ना ब्रैकेट के बाहर, इसको ब्रैकेट के अंदर वाले तीनों नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। तो देखो बच्चा क्या बनेगा, एक x इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब माइनस x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर और x इंटू -2x। तो ये हमारा पॉलिनोमियल फॉर्म हो गया। तो पॉलिनोमियल फॉर्म हो गया, तो इस तरह से हमने सेकंड पार्ट भी सॉल्व कर लिया है। तो फर्स्ट पार्ट हमने ये करा था, ये फर्स्ट पार्ट हो गया था, अब ये सेकंड पार्ट सॉल्व कर लिया है। अब थर्ड पार्ट में हमें क्या बोला है, देखो बच्चा, आइडेंटिफाई द वैल्यूज ऑफ a b c एंड d। इसमें बच्चा जो a है ना x क्यूब का कोफिशिएंट होता है, तो a की वैल्यू होगी x के आगे वाला नंबर विच इज 1, कुछ भी नहीं लिखा ना तो इसका मतलब यहाँ पर 1 माने, a इज इक्वल टू 1। देन b क्या होता है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, जो एक्स स्क्वायर के आगे नंबर है, इधर भी कुछ नहीं है तो इधर 1 कंसीडर करेंगे और साथ में ये माइनस का साइन ले लें तो -1, b इज इक्वल टू -1। और c क्या होता है बच्चा, x का कोफिशिएंट, तो x का कोफिशिएंट यानी कि x के आगे वाला नंबर, तो वो क्या है -2, c इज इक्वल टू -2। और d फाइनली कांस्टेंट टर्म होती है। अब देखो बच्चा, इधर कांस्टेंट टर्म एग्जिस्ट ही नहीं कर रही, यानी कि हमने उसको +0 कंसीडर कर लिया कांस्टेंट टर्म को, तो यानी कि d जो है ना कांस्टेंट टर्म 0 हो जाएगी, तो d की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो इस तरह से हमें a b c एंड d की वैल्यू मिल गई है। इस तरह से बच्चा हमने थर्ड पार्ट भी कंप्लीट कर लिया इस क्वेश्चन का। अब हम फोर्थ पार्ट रीड करेंगे और इसे सॉल्व करेंगे। इसमें लिखा है फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म करना है जिसकी फॉर्म हमें क्या दी है, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू, इसकी जनरल फॉर्म है। सम ऑफ द जीरोस, जिसके सम ऑफ द जीरो इज इक्वल टू द कोफिशिएंट डी, कोफिशिएंट डी के इक्वल है ऑफ द पॉलिनोमियल फॉर्म इन थर्ड पार्ट। जो थर्ड पार्ट में पॉलिनोमियल फॉर्म किया था ना, उसमें डी जो डी कोफिशिएंट था यानी कि कांस्टेंट टर्म के इक्वल उसके सम ऑफ जीरोस है, तो हम इधर लिख देंगे सम ऑफ जीरोस इक्वल टू डी, और डी की वैल्यू क्या है बच्चा, 0। और बाकी क्वेश्चन रीड करते हैं, और आगे लिखा था प्रोडक्ट ऑफ द जीरो इज -1/16, और जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है वो क्या है, -1/16। अब पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू किसके इक्वल होगा, उसके लिए हम एक फॉर्मूला यूज करेंगे, और वो फॉर्मूला होता है बच्चा एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो देखो बच्चा, एक्स स्क्वायर को एज इट इज लिख दो, सम ऑफ जीरो यानी कि डी की वैल्यू, और वो क्या है 0 है, तो इधर 0x हो जाएगा, प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो यानी कि प्लस -1/16, तो ये प्रोडक्ट ऑफ जीरो हमने लिख दिया। अब एक्स स्क्वायर, अब ध्यान दो बच्चा 0 इंटू एक्स क्या होगा, 0 ही होगा, तो यानी कि एक्स वाली टर्म हमारी हट जाएगी, रिमूव हो जाएगी, और यहां पर प्लस माइनस माइनस होगा, तो -1/16, तो एक्स स्क्वायर -1/16 हमारा रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल होगा। सो इस तरह से बच्चा ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया।